हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको समीक्षा जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब आगे की घटना मैं आपको सुनाऊंगा समीक्षा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम समीक्षा है। ये घटना 2 महीने पहले ही मेरे साथ घटी है। दरअसल 2 महीने पहले मैं अपने ही शहर के एक नॉर्मल से रोड से गुजर रही थी। मैं कहाँ रहती हूँ इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि इससे मुझे दिक्कत हो सकती है। तो वो एक नॉर्मल सा ही दिन था। दिन के 2 बज रहे थे और घमासान गर्मी पड़ रही थी। मैं अपनी बाइक चला रही थी। बाइक चलाते चलाते ही मैं एक रोड पर आ गई। रोड एकदम खाली थी, वहाँ कोई भी नहीं था और मैं नॉर्मल स्पीड पर अपनी बाइक चला रही थी और अपने घर की तरफ जा रही थी। करीबन थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे एक आदमी दिखाई दिया, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसके हाथ पांव बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे थे और उसने अपने ऊपर एक हैट भी लगाई हुई थी। नॉर्मली जैसे जब कोई इंसान चलता है तो उसके हाथ पांव आगे पीछे होते हैं, लेकिन वो इंसान के पैर तो आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट थे। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। मैंने मेरी बाइक उसके पास जाकर खड़ी कर दी और उसको अच्छे से देखने की कोशिश की, तो मैं उसकी शक्ल अच्छे से देख नहीं पाई, क्योंकि उसकी हैट उसकी शक्ल को कवर कर रही थी। फिर मैंने उसके पास एक बार वापस गई और उसको पूछा कि भाई साहब, आपको किसी की मदद चाहिए क्या? तो उस आदमी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ सीधा सीधा चलता गया। उसके बाद मैं अपनी बाइक फिर से उसके पास लेके गई और उसके पास जाकर ही खड़ी कर दी और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो रुक गया। अब वो नहीं चल रहा था। उसके बाद वो पलटा और उसने अपनी हैट हटाई। जब उसने अपनी हैट हटाई तो मैंने उसकी आंखें देखी। वो बहुत अजीब आंखें थी। वो आंखें इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि मानो अभी वो आंखें उसके मुंह से निकलकर नीचे गिर जाएंगी। वो दिखने में बहुत ही डरावना सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद उसने मुझे बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तो मैंने उससे कहा कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए क्या? तो उसने मुझे कहा कि वो एक घर जा रहा है, क्या मैं उसे उसके घर छोड़ सकती हूँ? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकती हूँ, पीछे बाइक में बैठ जाओ। उसके बाद मैंने बाइक चालू की और वो अजीब सा आदमी बाइक के पीछे बैठ गया। उसके बाद मैंने बाइक चालू की। जैसे ही मैंने बाइक चालू की तो मैंने उस आदमी को पूछा कि आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? तो उसने बताया कि उसे करीबन 2 किलोमीटर आगे एक मोड़ है, उसे बस वहीं उतारना है। इसलिए मैंने मेरी बाइक चालू की और वहाँ उस मोड़ के पास जाकर मैंने बाइक रोक भी दी। इस दौरान उस आदमी ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। उसको मैं अपने बाइक मिरर से देख भी रही थी, लेकिन वो अब बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था और कुछ अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, जो मैं महसूस कर सकती थी। खैर, जब मैं उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंची तो मैंने उस आदमी को कहा कि उतर जाओ। फिर वो आदमी उतरा और टर्निंग पॉइंट के एक घर के पीछे चला गया। मैंने सोचा क्यों न इस आदमी का पीछा किया जाए। फिर मैं भी उस आदमी के पीछे पीछे गई और उस घर के पीछे जाके देखा, लेकिन वो आदमी वहाँ मौजूद ही नहीं था। वो कहीं गायब सा हो गया था। वहाँ ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं था जहाँ पर वो बंदा छुप सके। तो आखिर वो बंदा गया कहाँ? उसके बाद मैंने भी मेरी बाइक उठाई और अपने घर आ गई। घर आने के बाद ये बात मैंने अपने कई दोस्तों को बताई। उसमें से मेरा एक दोस्त था जिसका नाम राजन था। उसने मुझे बताया कि वो शायद एक जिन हो सकता है, कोई अच्छा जिन या फिर कोई बुरा जिन। उसके हिसाब से शायद वो एक अच्छा जिन था, इसलिए उसने मुझ पर हमला नहीं किया। मैंने राजन को पूछा
कि आखिर ये जिन क्या होते हैं। तो उसने मुझे बताया कि दुनिया में कुछ अच्छे जिन भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ये वाला शायद अच्छा होगा, इसलिए उसने मुझ पर हमला नहीं किया। अगर बुरा होता तो वो मुझे एक ही पल में ख़त्म कर सकता था। मैंने उससे पूछा कि वो जिन ने मुझे ही क्यों चुना ये काम करने के लिए। तो राजन ने बताया कि उसे शायद तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए वो तुम्हारे सामने आया होगा, और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मैं बहुत शौक में थी, और बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में बात रही, और आज ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, ये वीडियो होती है यही ख़त्म। आशा करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ये कहानी मैंने रेडिट से ली थी, और ये कहानी रियल है या फेक मैं नहीं जानता। आप कमेंट्स करके मुझे अपनी राय बता सकते हैं। खैर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप अपने साथ में घटी हॉरर इंसिडेंट की घटनाएं भी मुझे भेज सकते हैं। खैर, मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।